स्टॉक्स आज के। वीरू फ्लोर खोला जाए, जी हाँ। एक्सपर्ट से बातचीत करी जाए, जरा पिक्स ले लिए ना, खोला जाए। हाँ हाँ जी, पिक्स ले जाएगा और उसके बाद याद रखिएगा मैं जरा आशीष से बात करूंगा आज एग्जैक्टली। हाँ। याद रखिएगा फेडरल बैंक, हाँ आज इस स्टॉक ने अपने करियर का हाई लगाया जनाब। वाकई हाँ। देखिए इस वक्त थोड़ा, हाँ आशीष है, फेडरल बैंक में बात करना चाह रहा था आपसे क्योंकि नंबर्स की बारीकियां बहुत अच्छी तरह समझते हैं। एक तो बाजार इसको थोड़ा सा गोल्ड फाइनेंस में क्योंकि इसका सब्सटेंशियल मार्केट शेयर है, वही बात है। लेकिन अगर मैं कोर नंबर्स की बात करूं आशीष, कैसे नोट पे स्टार्ट हुई है मिड कैप बैंकिंग के रिजल्ट हैं, स्पेशली फेडरल बैंक? आज जो नंबर्स आ रहे हैं उसमें सबसे नोटबली नंबर, मैं लकीली अच्छा हुआ आपने, मैं 12:30 जब साज वो सेंसिस कर रहा था तभी ये नंबर्स आए, तो नंबर्स मेरे देखे हुए हैं। फेडरल बैंक अच्छा, एचडीएफसी बैंक और फेडरल बैंक दोनों की हाईलाइट है एनआईआई में तगड़ा जंप। हम एचडीएफसी बैंक की बात करते 21% की एक्सपेक्टेशन के सामने एनआईआई 25% का उछाल। फेडरल के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे, 27% एनआईआई का उछाल। हम एक्सपेक्ट करते 20% एनआईआई इंप्रूव करेगा, बढ़िया ग्रोथ एक्सपेक्टेड था। 20 के सामने इसने 27% की शुद्ध ब्याज आय में उछाल दिखाई है। ये जो एनआईआई का ग्रोथ है वीरू, 24 तिमाहियों में सबसे तगड़ा। 24 तिमाही मतलब 6 साल में इस तरह की एनआईआई ग्रोथ नहीं देखने को मिली जो फेडरल बैंक के आज आए नंबर्स में इस क्वार्टर में देखने को मिली है। अब ये ग्रोथ एट द कॉस्ट ऑफ मार्जिन नहीं, ऐसा नहीं है। एनआईएम्स जो हैं 3.5%, टू बी प्रिसाइज 3.49% पे एनआईएम्स हैं जो ऑल टाइम हाईज पे है फेडरल बैंक के। फेडरल बैंक ने इस तरह के मार्जिन से पहले कभी पोस्ट नहीं करे, उस अच्छे मार्जिन पे उस तरह की एनआईआई ग्रोथ इस कंपनी ने क्लॉक करके दी है। हम सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पिछले क्वार्टर से साल दर साल क्यू ऑन क्यू इंप्रूव करेंगे, पर यह पिक्चर नहीं कर रहा था, फैक्टर नहीं कर रहा था कि ऑल टाइम हाइट्स पे 3.49 पे एनआईएम्स पहुंचते हुए नजर आएंगे। और ये सब उस तरह हो रहा है जब एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। ग्रॉस एनपीए 2.46 से इंप्रूव होके 2.43% पे, 21 तिमाहियों में सबसे अच्छी एसेट क्वालिटी और कॉस्ट टू इनकम रेशियो में इंप्रूवमेंट। 5 तिमाहियों के सबसे लोज 48.48%। मैं सारे इंटरनल्स हाईलाइट कर रहा हूं जो स्ट्रीट को पसंद है और शायद वही रीजन है एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक। और आज वीरू 2-2.5% के उछाल के साथ ऐसे कमजोर बाजार में नंबर्स के दम पर यह स्टॉक खड़ा हुआ है। जी हाँ, बेहद शानदार नंबर्स और स्ट्रीट का अगर आप देखें तो इस पर भरोसा, स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। प्रकाश गाबा सर, मानस और जी हाँ मानस और शिल्पा जी और शैलेश जी। आप केरला गए थे, आपको याद है? आप केरला में अगर आपने नोटिस करा हो, कोच्चि एयरपोर्ट से निकलने से लेकर जहां गए हो, मुझे लगता है हर दूसरी ब्रांच अगर वहां थी तो फेडरल बैंक की थी। वो हम लोग रियलाइज नहीं करते नॉर्थ इंडिया में क्या पकड़ है इसकी। हाँ। और एक इस बात तो केरला का कोच्चि एयरपोर्ट, आप मतलब मेरे तो लैंडिंग और टेकअप दोनों वहीं से था। आशीष कितना सुंदर, और मतलब कोई हाइट नहीं, छोटा सा सिंगल सा, और बहुत एक्सपेंड किया हुआ था। और हाँ, मैं ये बात बिल्कुल रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ, मैंने इनफैक्ट अपनी वाइफ को भी दिखाई थी कि फेडरल बैंक की कितनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। बहुत तगड़ी, आते टाइम जाते टाइम मैं नोटिस कर रहा था। हाँ, बहुत तगड़ी प्रेजेंस है। और लुलु मॉल में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा मैंने, हाँ, इसका एटीएम भी देखा था लुलु मॉल में, वो कोच्चि में 2-3 बार हर फ्लोर पे। तो हाँ, इनकी प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। चलिए अब मानस से बात करते हैं। आशीष, दरअसल मानस ने बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन फेडरल बैंक पे जाहिर भी किया था। मानस, एक तो आपकी वो कॉल बेहद शानदार रही, आपका कन्विक्शन आइडिया इस वक्त का, और अगर मेरे पास फेडरल बैंक है इस वक्त तो मैं क्या व्यू रखूं, कहां तक ट्रेड को कैरी करूं? तो बिल्कुल वीरेंद्र जी, आई थिंक फेडरल बैंक में बने रहना चाहिए। देखिए एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है आज, लेकिन आज की जो क्लोजिंग होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मेरा समझना है कि अगर ये 141 142 के ऊपर होती है तब तो हम इसे ब्रेकआउट मानेंगे, और उस ब्रेकआउट के बाद आपको कम से कम 8 से 9 रुपए का अप्रूव जरूर देखने को मिलेगा। स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड है, हाई टॉप साइड बटन का ट्रेंड है, 50 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, फ्रेश ब्रेकआउट वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिला है। तो मेरी राय में तो बने रहिए, स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 137 कर ले और टारगेट को चेंज करके अब 150 रुपए का रखे फेडरल बैंक पे। खरीदारी करने की राय इस टाइम के लिए अगर एक स्टॉक पे होगी तो वो आईडीएफसी पे होगी। आईडीएफसी ने देखिए 2 पैटर्न है, डेली चार्ट पे ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। डेली चार्ट पे ही अगर आप देखेंगे तो जो 86 का जो प्रीवियस हाई था, स्टॉक ने उसको भी ब्रीच किया है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, और एक वीक मार्केट में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो आई थिंक यहाँ पर अभी जो रैली है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए, इसलिए आईडीएफसी में खरीदारी करेंगे। 85.90 ये कैश लेवल्स है, वहां पर आपको स्टॉप लॉस रखना है, और 92 ये भी कैश लेवल्स है, ये आपके टारगेट रहेंगे। और या तो 88 का कॉल ऑप्शन ले लीजिए, 2 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, ₹1.25 का स्टॉप लॉस रखिए तो 75 पैसे का रिस्क है, लेकिन ऊपर की तरफ 3.5 से 4 रुपए तक के टारगेट्स
आपको इस 88 के कॉल ऑप्शन में आईडीएफसी के देखने को मिल सकते हैं।